आज मेरे भाई राजवीर जी ने पहले ही बता चुके हैं कि आज ही के दिन महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंडा में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। इनका पिता का नाम उदय सिंह और माता का नाम सरिताबाई। मैं सबसे पहले नमन करना चाहता हूं उस मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाली त्याग की मूर्ति पन्नाधाय को, जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर महाराणा विजय सिंह की जान बचाई थी। उसी कहानी पर आगे चले। मैं नमन करना चाहता हूं उन मूक प्राणियों को, चेतक, जिन्होंने हल्दी घाटी की युद्ध में महाराणा प्रताप की जान बचाई और 26 फुट नाले से पार करके सुरक्षित स्थान पर ले गया। मैं नमन करना चाहता हूं राम प्रसाद हाथी को, जिन्होंने उस युद्ध में वीरता दिखाई और कई हाथियों को क्षतिग्रस्त किया। जब शत्रु सेना ने पकड़ लिया था, 18 दिन तक बिना कुछ खाए रहा, लेकिन स्वामी भक्ति का ऐसा आशीर्वाद नहीं था। मैं नमन करना चाहूंगा भामाशाह का, जिनकी वजह से महाराणा प्रताप ने ये लड़ाई लड़ी। धन्यवाद धरा जिसमें भामाशाह सा लाल पड़ा, उस वीर पुरुष की गाथा को मिटा सका क्या काल। दान की 3 गति होती है, दान हो, धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। तो भामाशाह ने श्रेष्ठ गति दान को अपनाया और महाराणा को दान देकर उस धरती के लिए अमर कर दिया। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। उस समय ये परंपरा थी कि जिसको राज्याभिषेक होता है वो घर पे रहता है और मुखाग्नि देने के लिए दूसरे बेटे जाते हैं। सारी प्रजा को ऐसा एहसास था कि राजा महाराणा प्रताप जी बनेंगे, लेकिन महाराणा उदय सिंह की विशेष स्नेह के कारण, उनकी पत्नी का भटियारी पत्नी के कारण जगवाल को राजा बनाया। तब प्रजा को बात अच्छी है। जब गोगुंडा में अंतिम संस्कार हो रहा था, सबको पता चला। उस समय ये प्रथा थी कि सलूमपुर के सामंत ही मेवाड़ के महाराणा का निर्णय करते थे। सलूमपुर के सामंत कृष्णदास जी, उन्होंने जनता की राय ली और महाराणा प्रताप को उस समय राज्याभिषेक किया। और जगमाल भी सोच रहा था मेरा राज्याभिषेक होगा, लेकिन ऐसा नहीं। वो जन प्रिय थे और राज्याभिषेक हुआ। कहानी उसके बाद की शुरू होती है। अकबर और मेवाड़ के मध्य संघर्ष काफी लंबे समय से चल रहा था। अकबर ने सोचा अब तो उदय सिंह नहीं रहे हैं, क्यों न महाराणा प्रताप से संधि के लिए भेजे। उस समय सबसे पहले संधि के लिए जलाल खां कोर्ची को भेजा। महाराणा प्रताप ने संधि से अस्वीकार किया। कोर्ची ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो बोला मैं वही काम जो मेरे पिताजी ने किया वो करना चाहता हूं। फिर अकबर ने सोचा क्यों न राजस्थान के राजाओं को भेजा जाए, तो महाराणा मानसिंह को भेजा। मानसिंह मिलने आया, लेकिन उससे अकबर नहीं मिला, अमर सिंह मिला और संधि को प्रस्ताव को ठुकराया। फिर अकबर ने सोचा क्यों न पिताजी को भेजा है, तो मानसिंह के पिताजी का नाम था भगवंत दास। तो भगवंत दास जी को भेजा। भगवंत दास जी को वापिस कर दिया, स्वीकार नहीं किया। फिर उन्होंने टोडरमल को भेजा, तो टोडरमल से भी संधि की शर्तें स्वीकार नहीं की, वापिस कर दिया। महाराणा प्रताप जन जन के नेता था। माई एड़ा पूत जन जैड़ा राणा प्रताप, अकबर सूतो ओध के जान सिरण था। अकबर हमेशा चिंतित रहता था, ऐसा लगता मेरे सिराने के सांप भी बैठा है, ऐसी उनकी भावना। पहले बता दो। फिर महाराणा प्रताप से लोहा लेने के लिए मानसिंह के नेतृत्व में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ।
हल्दी का युद्ध इतना भयानक था। ये युद्ध कोई धर्म युद्ध नहीं था, ये युद्ध स्वाधीनता के लिए था, नहीं कोई हिंदू मुस्लिम के लिए था। ये युद्ध था स्वाधीनता, देश प्रेम का युद्ध था। महाराणा की सेना का नेतृत्व कर रहे थे हाकिम का सूर, और अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह। जैसे दोनों सेनाएं आपस आमने सामने आई, मैं बता दूं खमनौर की पहाड़ियां, उस दर्रे के बीच में युद्ध हुआ। जैसे ही महाराणा प्रताप शत्रु सेना को चीरता हुआ उसका घोड़ा चेतक मान सिंह के होदे के पास पहुंचा, और जैसे भाला वार किया मान सिंह छूट गए, और उस चेतक के पैरों में जो हाथी के सूंड पे जो चाकू लगा था वो लग गया, चेतक निस्तेज हो गया और उसे जाना पड़ा। मैं फिर एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी सादरी के राणा को नमन करना चाहूंगा। राजा मान थे वहां के, उन्होंने महाराणा प्रताप का मुकुट पहन करके युद्ध किया, और पहले भी युद्धों में सादरी के राणाओं ने, महाराणा कुंभा हो चाहे सांगा हो, जब भी युद्ध में क्षतिग्रस्त हुए थे तो उन्होंने युद्ध में मुकुट पहन करके राजा का युद्ध किया था। और एक बात बता दूं, उस समय उनके छोटे भाई शक्ति सिंह थे, वो शक्ति सिंह जी अकबर से मिले हुए थे। लेकिन एक बात कहता हूं, भाई और पानी को मिलते हुए देर नहीं लगती। शक्ति सिंह का मन पसीजा और उन्होंने अकबर महाराणा प्रताप का साथ दिया, और महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलने में अहम भूमिका निभाई। और उस युद्ध में ऐसा भयंकर युद्ध था कि पहले तो मुगल सेना 16 किलोमीटर बनास नदी से पीछे चली गई, लेकिन उनके एक लेखक ने उन्होंने बताया था कि मुगल सेना घबरा गई थी, लेकिन एक सैनिक था मेहतर खान का नाम का, उसने झूठी अफवाह फैला दी अकबर आ रहा है, अकबर आ रहा है। तब वापिस सेना संगठित हुई, लड़ाई हुई। वैसे युद्ध वो एमएलए रहा था, किसी ने नहीं जीता था। अब इतिहास में कुछ गलत तथ्य बनाए जाते हैं कि वो जीता था। अगर जीतता तो उसके बाद में हल्दी घाटी के युद्ध बाद में हल्दी घाटी के जमीन को दान देने की बात आई है, तो महाराणा प्रताप ने दिया था। युद्ध अनिल रहा, फिर शत्रु सेना और अलग से घात लगाने की कोशिश किया, फिर भी महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को संभाला और युद्ध लड़ते रहे। अनेक प्रकार की कोशिशों के बावजूद भी अकबर सफल नहीं हुए थे। अकबर ने अनेक सैनिकों को भेजा, रहीम जी को भी भेजा था। रहीम जी वही है जिन्होंने लिखा था रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर मिले गांठ पड़ जाए। उसी रहीम जी को भेजा। रहीम जी शेरपुर में डेरा डाले हुए थे। शेरपुर में उनकी महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। युद्ध के समय लंबा होता था, महिला परिवार पूरा आता था। तो रहीम जी शिकार के लिए गए थे, तब अमर सिंह ने उनकी महिलाओं को उठाया और बंदी बना करके महाराणा प्रताप के पास में लाए। तो प्रताप बड़े दुखी हुए, उन्होंने कहा कि हम तो नारी का सम्मान करते हैं। तो वापिस माफीनामा मांगा और उन महिलाओं को वापिस रहीम जी के पास पहुंचाया। तब रहीम जी को माफीनामा पत्र भी लिखा। तब रहीम जी का मन बड़ा उद्वेलित हुआ। उन्होंने कहा ऐसा राजा संसार में पैदा ही नहीं हो सकता। धर्म रहसी धरदा खप जासी खुरसान, अंबर विषंबर ऊपरे रख गयो नीचे राम। जब तक धर्म रहेगा, धरती रहेगी और इस धरा पे सूर्य और चांद रहेगा, महाराणा प्रताप का नाम रहेगा। न जाने ये मुगलिया सल्तनत तो कभी भी समाप्त हो सकती है, अकबर का शासन कब तक रहेगा पता नहीं, लेकिन इस सृष्टि पर जब तक नक्षत्र रहेंगे तब तक महाराणा प्रताप का नाम रहेगा। ऐसे जन के नेता थे, ऐसे ही नेता नहीं थे। वैसे तो युद्ध क्षेत्र में बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े और भी ऐसे थे, सांगा थे, लेकिन ऐसा नेतृत्व और भी इसकी कुशल नीतियां थी ऐसी किसी की नहीं। इसके बाद में फिर अकबर ने सोचा बारी बारी से और योद्धाओं को भेजा, फिर भेजा
सुल्तान खान। सुल्तान खान एक नीति के तहत पूरा चाक चौबंद करके रसद सामग्री को रोकना चाहा। उस समय 4 क्षेत्र थे, अकबर तो अजमेर में था, 4 क्षेत्र थे, देवारी, बेसुरी, दिवेल, देवल, सब जगह 24 थी और सबसे सुदृढ़ जगह थी दिवेल। दिवेल को महाराणा सुल्तान स्वयं ने उस जगह पे कब्जा जमाया था और महाराणा प्रताप ने क्या किया कि एक बार जब दशहरा होता था तब एक टीका दौड़ होती थी, शस्त्रों की पूजा होती थी। उस टीका दौड़ के बाद में छोटा मोटा युद्ध करना पड़ता था, तो महाराणा प्रताप ने सीधा दिवेल पर युद्ध किया। उस युद्ध को मेवाड़ के मैराथन के नाम से जाना जाता है। युद्ध इतना भयंकर था कि महाराणा की सेना ने सारे मुगल सैनिकों को मार गिराया। जो सुल्तान खान था उसको ऐसा महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने भाला मारा, भाला बख्तरबंद को चीर करते हुए सुल्तान खान की छाती को फेंकते हुए, उस घोड़े को फेंकते हुए जमीन पे घुस गया और सारी सेना नेस्तनाबूद कर दी गई। पहले बच्चों बता दूं, जब युद्ध समाप्त होता था तो धर्म युद्ध होता था। उस समय शत्रु सेना को शाम को समय सब देखते थे, उनकी सहायता भी करते थे, जो घायल सेना उनको लाने में। तो महाराणा प्रताप उस युद्ध क्षेत्र में गए, तब घायल अवस्था में पड़े, सुल्तान से बात की तो सुल्तान ने कहा कि मैं उस सैनिक से मिलना चाहता हूं जिसने मेरे को ये भाला मारा। तो मजाक के अंदाज में उन्होंने बोला कि एक सैनिक को खड़ा कर दिया, तो बोला एक सैनिक नहीं हो सकता। फिर वास्तव में अमर सिंह को बुलाया और उसमें अमर सिंह ने फिर उनका पूछा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो बोला पानी पिला दो। पानी पिलाया, उसका भाला वापस निकाला, तब उसकी जान चली गई। और जब बाद में जब तक 1585 के बाद में जब तक महाराणा प्रताप जीवित रहे, अकबर की हिम्मत नहीं हुई कि वो युद्ध करे। तो मैं बता दूं, जो हमारे महामहिम प्रधानमंत्री, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नीति चुराई है महाराणा प्रताप की शासन व्यवस्था से चुराई गई है। उस समय महाराणा प्रताप की सेना में कौल, कील, भील, ब्राह्मण, वैश्य और 36 कौम को साथ लेके युद्ध लड़ा था। आज जो मोदी जी सबको साथ लेके वादा कर रहे हैं, ये शासन व्यवस्था उसी से चुराया हुआ है। पहले बच्चों मैं बता दूं, इस धरा पे उसी का नाम चलता है जिसने संसार में कुछ किया है। आज बड़े हर्ष के साथ, गर्व के साथ कह सकता हूं कि महाराणा प्रताप की वजह से पूरा राजस्थान का नाम ऊंचा है। अगर राजस्थान के इतिहास को भारत के इतिहास से हटा दे तो शायद इतिहास में शून्य बचेगा। आज इस अवसर पर हम सबको प्रेरणा लेनी है और ऐसी सीख ले, हम भी अपने वतन के लिए, देश के लिए कुछ काम करें और हमेशा देश प्रथम की नीति से काम करते रहें। मैं पुनः आप सब लोग को बधाई देता हूं इस अवसर पर। जय हिंद, जय भारत।